आईपीएल 2025 के ऑक्शन में पैसा ऐसे बरस रहा है जैसे मानो वो लिमिट ही हट गई हो 120 करोड़ की। भाई एक वक्त था जब 20 करोड़ का मार्क अगर कोई खिलाड़ी पार करता तो एक सवाल होता था कि क्या इस बार टूट जाएगा 20 करोड़ का मार्क, क्या इस बार टूट जाएगा 20 करोड़ का मार्क। लेकिन अब ये 20 करोड़ का मार्क ऐसा हो गया जैसे मजाक, क्योंकि भैया 2 प्लेयर तो बड़े महंगे बिके, फिर तीसरा प्लेयर भी 20 करोड़ के पार पहुंच गया। रिटेंशन में ऑलरेडी कई प्लेयर 20 करोड़ के पार थे। वो जो ऑल टाइम हाई था ना आईपीएल का कि सबसे महंगा कौन, उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि कुछ महंगेपन की जो कीमत है वो बची है नहीं। तो दोस्त, सबसे महंगे खिलाड़ियों की अगर बात करें हम हर सीजन में तो कुछ आलम ही अलग है। हर सीजन मतलब ऑल टाइम बात करूंगा। सबसे महंगे देखो, इस बार ऋषभ पंत ने जो 27 करोड़, ये जो मामला फंसा है ना, दिल्ली ने, एलएसजी ने और जीटी ने, मतलब सारी टीमें, हर कोई चाहता था कि ऋषभ पंत उनकी टीम में आए। देखो जैसा वो प्लेयर जितना डायनामिक है, मुझे लगा 11.5 करोड़ में बिक जाएगा और ऑलमोस्ट 11.5 करोड़ में बिकने वाला था। लेकिन फिर बीच में हैदराबाद कूदता है, काव्य मारन प्राइस को 20 करोड़ 75 लाख तक ले जाती हैं और 20 करोड़ 75 लाख में मामला डन होता है एलएसजी के लिए। लेकिन फिर डीसी वाले यूं उठा लेते हैं, भैया हमको चाहिए, राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल हमको करना है। फिर आखिरी बिड पूछी जाती है, फाइनल बिड बताइए कितनी है। वो प्राइस 20 करोड़ से सीधा पहुंचा दिया जाता है 27 करोड़। श्रेयस अय्यर इससे पहले सबसे महंगे थे 26 करोड़ 75 लाख, लेकिन उसको मार्क को पार करके दिल्ली की टेबल को हिलाने के लिए काफी था 27 करोड़। और दिल्ली कहती भैया इतनी औकात से बाहर है, आप रखिए ऋषभ पंत को, इतने भी हमारे लिए जरूरी नहीं है। और इसी के साथ ऋषभ पंत ऑल टाइम सबसे महंगे प्लेयर बन चुके हैं और अब ये रिकॉर्ड टूटेगा नहीं, क्योंकि इतने पैसे अब किसी के पास बचे नहीं है कि एक खिलाड़ी पर कोई 27 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगा। दूसरा नाम किसी और का नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर का है। ऑक्शन की बात करूं तो 26 करोड़ 75 लाख। रिटेंशन की बात नहीं करूंगा, विराट कोहली को 21 करोड़ में रिटेन किया गया है, हेनरी क्लासन को 23 करोड़ में रिटेन किया गया, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। बात ऑक्शन की होगी, जहां पर टेबल पर जब मार कुटाई होती है तो कौन सबसे ऊपर जाता है, कौन कितना पैसा लुटाने का दम रखता है, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख। अगेन एक कैप्टन चाहिए था पंजाब किंग्स को, मिल गया कैप्टन और कैप्टन के नाम पे 26 करोड़ 75 लाख। मेरे ख्याल से अगेन ये भी बहुत ज्यादा प्राइस है, बट वही है कि केकेआर को अभी चैंपियन बनाया है, अच्छी फॉर्म में नजर आते हैं। कैप्टन की एक रिक्वायरमेंट थी, एक बड़े चेहरे की रिक्वायरमेंट थी, तो पंजाब किंग्स के लिए रिकी पॉन्टिंग का साथ, दोनों ने डीसी में 3-4 साल साथ में काम भी किया, एक ट्यूनिंग भी अच्छी, सब कुछ सेट था। तो इसलिए श्रेयस अय्यर का जो प्राइस था ये 26 करोड़ 75 लाख पहुंच गया है। अब इससे नीचे जो प्लेयर है वो मिचेल स्टार्क है। भैया मेगा ऑक्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन मिनी ऑक्शन में आए थे मिचेल स्टार्क पिछले साल। लोगों ने कहा कि कितना पैसा जाएगा, सबको पता था बहुत पैसा जाएगा, लेकिन 24 करोड़ 75 लाख रुपए जाएंगे ये किसी को आइडिया नहीं था, क्योंकि ये वो दौर था जहां पर 20 करोड़ का मार्क पार अभी तक हुआ नहीं था। पैट कमिंस ने जरूर कर लिया था, बट 24 करोड़ 75 लाख किसी ने नहीं सोचा था। केकेआर ने तिजोरी खोल दी, दिल खोल दिया, सब खोल दिया और कहा कि भैया पैसे की टेंशन नहीं है, आप खाली हमारे पास आइए। और मिचेल स्टार्क, ये जो होता है ना प्लेयर ऑफ द मैच कब बनना चाहिए आपको, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो, यानी कि प्लेऑफ्स के अंदर जहां पे टीम को मैच जीतना ही जीतना था, वहां पर मिचेल स्टार्क ने डिलीवर करके दिया और ऐसा डिलीवर किया कि प्लेयर ऑफ द मैच बने। तो वो 24 करोड़ 75 लाख रुपए जस्टिफाई किया। अब इसके बाद आते हैं हेनरी क्लासन 23 करोड़, विराट कोहली 21 करोड़, लेकिन उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रिटेंशन की लिस्ट में है, ऑक्शन की लिस्ट में नहीं, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं पैट कमिंस, 20 करोड़ रुपए 50 लाख। हैदराबाद ने खरीदा था कैप्टन बनाने के लिए, बिल्कुल कवायद आई कि भैया जब इतने पैसे खर्च किए कैप्टन बनाए जाएंगे, कैप्टन बनाए गए, फाइनल में पहुंचाया, बिल्कुल ब्रांड ऑफ क्रिकेट अलग कर दिया, पूरी टीम बदल गई और डायनामिक्स ही बदल दिए। तो ये भी एक बड़ा दाव था, बट अगेन इट्स अ वर्थ इट, मेरे हिसाब से बिल्कुल वर्थ था। उसके बाद सबसे ज्यादा स्कैम बाय जो था मेरे हिसाब से पंजाब के लिए, वो था सैम करन, 18.5 करोड़, 5वां सबसे महंगा प्लेयर इतिहास का जो ऑक्शन में बिका हो। और मुझे वही चीज दिक्कत लगी, सैम करन पे 18.5 करोड़, उसके हिसाब से ना परफॉर्मेंस आई ना कीमत वसूल हुई और पंजाब को चूना लगा। हालांकि नैस वाडिया ने कहा कि इसके लिए इससे ज्यादा पैसे भी देने पड़ते तो भी हम दे दें, ही इज अ गुड ऑलराउंडर, ग्रेट ऑलराउंडर, कोई कमी नहीं है, बट अगेन 18.5 करोड़ इज टू मच टू आस्क, वही वाली बात हो गई। वैसे टॉप 5 ये है, लेकिन छठे नंबर पर बता देता हूं कैमरन ग्रीन 17.5 करोड़ में थे, तो उनके बारे में बात कर सकते हैं, बट अगेन आरसीबी ने अच्छा खासा पैसा खर्च करा था। कैमरन ग्रीन के बाद बेन स्टोक्स 16 करोड़ 25 लाख, ये सारी लिस्ट है लंबी सी। बहरहाल आपके हिसाब से इसमें से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा फिट टू मनी था, यानी कि जिसको पैसा देना बिल्कुल वसूल वाली चीज रही, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।